अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मुल्क है जी माल्टा, जिसके तकरीबन 4-5 वीज़ाज़ के मुतल्लक़ मैं बात कर चुका हूँ। इसके टूरिस्ट शंजन वीज़ा प्लस इसका जॉब वीज़ा, इसका फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा, स्टडी वीज़ा। आज हम बात करेंगे इसके मेडिकल वीज़ा की। बहुत से लोग नहीं जानते कि आप माल्टा में जाके मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, और शायद आप में से बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि माल्टा इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ वेयर यू कुड गो देयर टू गेट योर ऑल क्योर ईजीली। आपका कोई भी इलाज हो आप वहाँ से करवा सकते हैं आसान तरीके से और कम पैसों पे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि माल्टा में आपको मेडिकल का जो वीज़ा है ना, वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। बस थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो, आपके पास वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर हम बाज़ाब्ता तरीके से इस पर बात करें तो आपकी दो रिक्वायरमेंट है। एक, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और दूसरा जनाब आपके पास होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल की तरफ से इन्विटेशन, और आपके जो पेशेंट हैं उनकी रिपोर्ट्स, और वो रिपोर्ट्स ये बताती हों कि वाकई इसको फ़लाँ मसला है, जो भी मसला है, कैंसर है या कोई मैदे में मसला है, या बंद कर दो, या ब्रेन में मसला है, तो और उस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने आपको परमिशन दी हो कि वो आपका इलाज करेंगे और आपने उनको रिपोर्ट्स भेजी, ठीक है। सो देन यू कैन गेट दिस वीज़ा इजीली। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जिसके डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया। ये इनविटेशन लेटर को इस तर्ज का नहीं है कि आप वहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं। ये इनविटेशन लेटर इस तर्ज का है कि आपने वहाँ पे इलाज करवाना है अपने किसी स्पाउस का, बच्चे का, बच्ची का, या ख़ुद का। दूसरा, आपके पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, चूँकि आप वहाँ पे शंजन वीज़ा पे जा रहे हैं और आपको पता है शंजन वीज़ा की 98% अपॉइंटमेंट्स होती है, और आपको टाइम लेके जाना पड़ता है, और फिर आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन जमा करना पड़ती है, और आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही आपको वीज़ा अवार्ड होता है। इसके साथ साथ जी आपका वैलिड पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 1 साल या 1.5 साल होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, और बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी मोफा से टेस्टेड हो। आपकी जितनी रिपोर्ट्स हैं, आपकी जितनी भी प्रेस्क्रिप्शंस हैं, वो अच्छे डॉक्टर से अप्रूव्ड हो, किसी अच्छे हॉस्पिटल से अप्रूव्ड हो, और आपके पास इनफ मनी हो, आपके पास इनफ मनी हो, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो, और 30 से 33 हज़ार यूरो पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो। और इसके साथ साथ जनाब आपके पास फील्ड फार्म हो जो आपने अपॉइंटमेंट के लिए किया होता है, उस पर आपका नाम, पता, आपके पेशेंट का जिसने जाना है, या उसके साथ भी अगर कोई जा रहा है तो उसकी तमाम की इन्फॉर्मेशन डिटेल बिल्कुल सही तरीके से लिखी गई हो, कोई गलती ना हो, स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो। इसके साथ साथ जनाब आपके पास होटल की अपॉइंटमेंट हो कि आपने वहाँ पे फ़लाँ डेट को जाना है, और याद रखें 3 से 4 हफ्ते लगते हैं इस वीज़ा की प्रोसीडिंग्स के लिए। अगर एमरजेंसी केस हो तो सकता है कि विद इन अ वीक भी आपको वीज़ा मिल जाए, और हो सकता है विद इन 3 डेज़ आपको वीज़ा मिल जाए। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है। अब अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस वही शंजन वीज़े वाला सीधा साधा। आपने सबसे पहले लेनी है जी अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट के बाद जनाब आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन को इनलाइन करना होता है, आपकी बायोमेट्रिक होगी, तमाम डिटेल्स आपके पास ठीक हो, और उन डिटेल्स को आप तमाम रिक्वायरमेंट को मीट करते हो, कुछ किसी चीज़ की भी कोई कमी ना हो। उसके साथ साथ जनाब आपने करना ये होता है कि जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली होती है तो आपने वहाँ पे हल्का सा इंटरव्यू भी देना होता है, आपने रिपोर्ट्स चेक करवानी होती है। अगर आपकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, अब वो वहाँ से भी कंफर्मेशन दे। और एक और चीज़ कि मेडिकल के वीज़ा के लिए कोई और बंदा भी अप्लाई कर सकता है, माल्टा से भी अप्लाई कर सकता है, उधर से भी अप्लाई कर सकता है, तमाम चीज़ें आपके लिए करेगा। लेकिन फिर भी आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पे जाना होता है, अपनी तमाम चीज़ों को चेक करवाना होता है, और फिर ही आपको वीज़ा अवार्ड होता है। उसके बाद जनाब आपने फ़ीस देनी होती है। मैंने पहले भी बताया था, इसका सी वीज़ा यूजुअली होता है, शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि आपके पेशेंट की सीवियर कंडीशन हो तो वो डी वीज़ा में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो 66 यूरो से लेकर 90 यूरो सी वीज़ा के लिए, और 200 यूरो तक लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आपको पे करना होते हैं।
और जब आप तमाम चीज़ों को पे कर देते हैं उसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। 15 डेज़ भी लगते हैं या समटाइम 1 वीक में भी वीज़ा मिल जाता है, डिपेंड करता है कितनी सीवियर कंडीशन है। तो प्यारे भाइयों दोस्तों, ये है पूरी तफसील माल्टा के ट्रीटमेंट वीज़ा के लिए, मेडिकेशन के लिए। एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मैं आपको गाइड करता हूँ और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है ताकि आप लोगों का भला हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।